नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण देश के उत्तरी राज्यों में सर्दी तेज होती जा रही है। मध्य प्रदेश में 7 दिनों से शीतलहर चल रही है। सोमवार को भोपाल, जबलपुर समेत 37 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट है। शहडोल में तापमान 1.0 डिग्री पहुंच चुका। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पारा 2.5 डिग्री पहुंच चुका है। कानपुर में 13 साल बाद न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यहाँ 2011 में 15 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री दर्ज हुआ था। राजस्थान में अगले 4 दिन कड़ाके ठंड पड़ने का अनुमान है। सीजन में पहली बार शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। फतेहपुर सीकर में तापमान माइनस में रिकॉर्ड किया गया। माउंट आबू में पत्तों पर बर्फ जम गई। मौसम विभाग ने सोमवार को बिहार, हरियाणा समेत 14 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया। पंजाब और एमपी में सीवियर कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की गई। आज की दूसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिनों में दूसरी बार जयपुर आ रहे हैं। वे यहाँ मंगलवार को प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पार्वती कालीसिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। इससे पहले मोदी ने 9 दिसंबर को जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया था। पीएम सुबह 11:50 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से सांगानेर की दादिया में सभा स्थल 12:10 पर आएंगे। वे यहाँ विकास प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। इसके बाद पीकेसी एआरसीबी के पहले चरण का शिलान्यास कर जनसभा को संबोधित करेंगे। इस प्रोजेक्ट से प्रदेश के 21 जिलों को पीने और सिंचाई का पानी मिलेगा। दरअसल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2023 में एआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का मुद्दा बनाया था। तत्कालीन गहलोत सरकार ने एआरसीपी के लिए करीब 9,000 करोड़ के बजट का प्रावधान भी किया था। इसके बाद प्रदेश में सरकार बदल गई। बदला सरकार ने संशोधित पीकेसी एआरसीपी को लेकर मध्य प्रदेश के साथ जल शक्ति मंत्रालय की उपस्थिति में एमओयू किया। एआरसीपी से प्रदेश के जिन 21 जिलों को पीने और सिंचाई का पानी मिलेगा, इनमें अधिकतर जिले पूर्वी राजस्थान के। आज की तीसरी बड़ी खबर, जयपुर के उत्कृष्ट कोचिंग को सील कर दिया गया। सोमवार सुबह यहां पहुंची ग्रेटर नगर निगम की टीम ने यह कार्रवाई की। एफएसएल की टीम ने यहां से पानी का सैंपल भी लिया। क्लासरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे के फोटोज भी लिए। रविवार 15 दिसंबर को इस कोचिंग में क्लासेज के दौरान कई स्टूडेंट बेहोश हो गए थे। इस दौरान छात्र नेताओं से पुलिस की झड़प भी हुई थी। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोचिंग संस्थाओं को प्रताप नगर स्थित कोचिंग अब शिफ्ट करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थाओं में ऐसी दुर्घटनाएं कभी भी बड़ा रूप ले सकती है। दूसरी ओर निगम की इस कार्रवाई के विरोध में कोचिंग के छात्र उतर आए। उनका कहना है कि इससे उनका करियर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए सील खोली जाएगी। जयपुर के मेष नगर श्री गोपाल नगर स्थित उत्कर्ष कोचिंग में दूसरी मंजिल पर रविवार शाम करीब 6:45 पर क्लास चल रही थी। इसी दौरान पूरे क्लासरूम में अजीब सी स्मेल आने लगी। स्टूडेंट जोर जोर से खांसने लगे और एक एक कर बेहोश होने लगे। उत्कर्ष कोचिंग क्लासेज के प्रबंधन ने 108 एम्बुलेंस बुलाया। इस दौरान अन्य छात्रों ने बेहोश छात्र छात्राओं को कंधे पर उठाकर बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से पास के प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचाया। आज की चौथी बड़ी खबर, किसानों ने सोमवार को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालने का कहा। पंजाब इसमें शामिल नहीं है। ट्रैक्टर मार्च संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने बुलाया। किसान नेताओं ने कहा कि 16 दिसंबर को जिला और तहसील स्तर पर बड़े ट्रैक्टर मार्च निकाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में 15 जगहों पर रेल रोकी गई। इसके बाद 18 दिसंबर को पंजाब में दोपहर 12 से 3 बजे तक रेल रोका कार्यक्रम किया जाएगा। इसके बाद ही किसान दिल्ली कूच करेंगे। हरियाणा के शंभू और खैनोरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है। 20 दिन से आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डेलवाल से रविवार को केंद्रीय गृह निदेशक मयंक मिश्रा ने मुलाकात की। पंजाब डीजीपी गौरव यादव भी पहुंचे थे। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने मीटिंग की थी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी को किसान आंदोलन की जानकारी दी गई। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत 13 मांगों को लेकर किसान 26 नवंबर से शंभू और खैनोरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान 3 बार किसानों की दिल्ली कूच की कोशिश नाकाम हुई। शंभू और खैनोरी बॉर्डर पर 14 दिसंबर को किसानों की तीसरी बार दिल्ली कूच की कोशिश नाकाम हुई थी। हरियाणा पुलिस ने पहले की तरह उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया। इसके बाद किसान नेता सरवण पेंदर ने कहा कि 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाले जाएंगे। 18 दिसंबर को पंजाब में 12 बजे से 3 बजे तक रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। 18 दिसंबर तक कोई जत्था दिल्ली कुछ नहीं करेगा। आज की 5वीं बड़ी खबर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट 2024 शिक्षक फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ग्रेड के लिए भर्ती निकाली। इसके लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आज 16 दिसंबर 2024 से शुरू हो रहे हैं और इसकी लास्ट डेट 15 जनवरी 2025 होगी। आज की छठी बड़ी खबर, बांसवाड़ा डूंगरपुर से भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी के सांसद राजकुमार राउत ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आदिवासी क्षेत्र को लेकर चर्चा की। सांसद राजकुमार राउत दोनों को मुलाकात का एक फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। सांसद राजकुमार राउत ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को लेकर समय मांगा गया। आज पार्लियामेंट ऑफिस में 3 मिनट की मुलाकात हुई। सांसद ने बताया कि जाट और सिख रेजिमेंट की तरह आदिवासी रेजिमेंट शुरू करने की मांग रखी।
जिस पर उन्होंने सकारात्मक विचार करने की बात कही। साथ ही 2020 में डूंगरपुर जिले में नेशनल हाईवे 48 पर कांकरी डूंगरी दंगों के केस वापस लेने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जारी करने की मांग उठाई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के अधीन केस में राहत मिली, लेकिन नेशनल हाईवे केस केंद्र सरकार के पास पेंडिंग है। सांसद ने बताया कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को मिलाकर अलग से भील प्रदेश बनाने की मांग भी उठाई। सांसद ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने सभी बातों पर विचार करने का भरोसा दिलाया और बातचीत पॉजिटिव रही। सांसद ने लोकसभा में कहा था कि आने वाले समय में यह साबित हो जाएगा कि केंद्र सरकार आदिवासी समाज के प्रति कितनी संवेदनशील है। जल, जंगल और जमीन आदिवासी जीवन का आधार है। झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों में जमीन अधिग्रहण कर आदिवासियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। अतिरिक्त आर्मी लगाकर अत्याचार हो रहे। आज की 7वीं बड़ी खबर, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव रिजल्ट के 23वें दिन रविवार को नागपुर में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। फडणवीस सरकार में 33 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। सीएम और 2 डिप्टी सीएम समेत यह संख्या 42 हो गई। कैबिनेट में कुल 43 मंत्री शपथ ले सकते हैं। एक सीट खाली रखी गई। फडणवीस सरकार में 19 भाजपा और 11 शिवसेना और 9 एनसीपी कोटे से मंत्री शामिल किए गए। शिंदे सरकार के 12 मंत्रियों को इसमें जगह नहीं मिली। इसमें 4 भाजपा, 3 शिवसेना, 5 एनसीपी के 19 नए मंत्री बने। इनमें 9 भाजपा, 8 शिवसेना और 4 एनसीपी के। इसके अलावा सरकार में 4 महिलाएं, 3 भाजपा, 1 एनसीपी और 1 मुस्लिम एनसीपी की जगह मिली। सबसे युवा मंत्री एनसीपी की अदिति तटकरे 36, सबसे उम्रदराज मंत्री भाजपा के गणेश नाइक 34 साल के, भाजपा के पंकज भोयर पीएचडी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मंत्री है। शिवसेना के भारत गोगावले सबसे कम पढ़े लिखे 8 विपास मंत्री है। कैबिनेट में 30 से 40 साल के 2, 40 से 50 साल के 12, 50 से 60 साल के 12 और 60 साल से ज्यादा उम्र के 13 मंत्री शामिल किए गए। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने बताया कि आज शपथ लेने वाले मंत्रियों का कार्यकाल 2.5 साल का होगा। इसके बाद नए चेहरों का मौका दिया जाएगा। आज की 8वीं बड़ी खबर, राजस्थान में पहली बार ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। 3 घंटे के अंदर हेलीकॉप्टर ने झालावाड़ से जयपुर और जोधपुर हार्ट, किडनी, लीवर पहुंचाए। अंग सुरक्षित रहे, इसलिए जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल और जोधपुर एम्स के 1 किलोमीटर के दायरे में ही हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करवाई गई। दरअसल 10 दिसंबर को झालावाड़ के एक युवक विष्णु को एसआरजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। विष्णु का झगड़ा हुआ था और उसे सिर में चोट लगी थी। सिर के ऑपरेशन के बाद भी 13 दिसंबर को वे ब्रेन डेड हो गया था। इसके बाद परिजनों ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए परमिशन दी। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में 13 और 14 दिसंबर को 2 ऑपरेशन कर विष्णु के किडनी, हार्ट, लीवर और लैंग्स को निकाला गया। रविवार को सुबह 10:30 बजे उन्हें हेलीकॉप्टर से झालावाड़ से जयपुर पहुंचाया गया। 2 अंग को उसी हेलीकॉप्टर से दोपहर 1:30 बजे जोधपुर एम्स पहुंचाया गया। जयपुर में 2 मरीजों को और जोधपुर में 1 मरीज को ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए गए। आज की 9वीं बड़ी खबर, राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 घंटे 19 मिनट की स्पीच दी। वित्त मंत्री ने कहा, कांग्रेस पार्टी परिवार वंशवाद की मदद करने के लिए बेशर्मी से संविधान में संशोधन करती रही। यह संशोधन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की रक्षा के लिए थे। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल परिवार को मजबूत करने के लिए किया गया। वित्त मंत्री के जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 1 घंटे 19 मिनट का भाषण दिया। खड़गे ने कहा, जो लोग झंडे से नफरत करते, जो लोग हमारे अशोक चक्र से नफरत करते हैं, जो लोग संविधान से नफरत करते हैं, ये आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। जब ये संविधान बना, इन लोगों ने रामलीला मैदान में बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला लगाकर संविधान को जलाया। ये लोग अब नेहरू जी, इंदिरा जी और पूरे परिवार को गाली देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। वीडियो को लाइक से कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।